यह कहानी एक ऐसे सफर की है जिसमें वापसी का टिकट कभी नहीं काटा जाता। रियाज अहमद रेलवे में टिकट चेकर था। उम्र तकरीबन 35 साल, मगर चेहरे पर थकान ऐसी जैसे 50 बरस की जिंदगी गुजार चुका हो। उसकी आंखों के नीचे हल्के स्याह हल्के थे जो इस बात की गवाही देते थे कि नींद उसकी जिंदगी से कब की रूठ चुकी थी। रियाज उन लोगों में से था जो शिकायत कम और बर्दाश्त ज्यादा करते हैं। वह पिछले 10 साल से एक ही ट्रेन में ड्यूटी दे रहा था जिसे नाइट एक्सप्रेस कहा जाता था। यह ट्रेन रात 11 बजे शहर नौ से रवाना होती और सुबह के वक्त शहर आखिर पहुंचती। इस तवील सफर में रियाज का काम हर डब्बे में जाकर टिकट चेक करना, मुसाफिरों से मुख्तसर बातचीत करना और निजाम और जब्त कायम रखना था। रियाज की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी। दवा दारू पर अच्छा खासा खर्च हो जाता था। 2 छोटे बच्चे थे जिनकी फीस, किताबें और रोजमर्रा जरूरतें उसे लगातार फिक्र में रखती थीं। वह एक पुराने से किराए के मकान में रहता था जिसका मालिक हर दूसरे महीने किराए के लिए दरवाजा खटखटाता। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर रियाज को इस बात पर फख्र था कि वह रिज्क हलाल कमाता था। वह अक्सर दिल ही दिल में कहता कि अगर इंसान नियत साफ रखे तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। लेकिन इस नाइट एक्सप्रेस का एक ऐसा राज था जिसने रियाज की सोच, उसके ख्वाब और उसके सुकून को आहिस्ता आहिस्ता निगलना शुरू कर दिया था। यह राज था ट्रेन का आखिरी डब्बा। शुरू में रियाज ने इस डब्बे पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वह उसे भी बाकी डब्बों की तरह समझता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उस आखिरी डब्बे में होने वाली चीजें उसके लिए काबिल ए नजरअंदाज बनती चली गईं। हर रात जब रियाज टिकट चेक करने निकलता, पहले चंद डब्बों में सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक होता। कहीं खानदान सफर कर रहे होते, कहीं मजदूर, कहीं तालिब ए इल्म, कहीं कोई बूढ़ा मुसाफिर खिड़की के बाहर अंधेरे को ताकता हुआ नजर आता। कुछ लोग सोते, कुछ मोबाइल पर बातें करते, कुछ चाय पीते। मगर जैसे ही रियाज आखिरी डब्बे के करीब पहुंचता, फिजा में अजीब सा बोझ महसूस होता। ऐसा लगता जैसे हवा रुक गई हो, जैसे आवाजें दब गई हों। आखिरी डब्बे में दाखिल होते ही उसे हमेशा यह एहसास होता कि वह अकेला नहीं है, चाहे सामने कितने ही मुसाफिर क्यों न बैठे हों। यहां अक्सर ऐसे लोग होते जिनके चेहरे आम इंसानों जैसे होते, मगर आंखों में एक अजीब सी खालीपन होता। रियाज जब उनसे टिकट मांगता तो वह खामोशी से टिकट आगे बढ़ा देते। टिकट दुरुस्त होता, तारीख ठीक, सीट नंबर भी दर्ज होता, मगर जब रियाज रजिस्टर में नाम तलाश करता तो वहां कुछ भी नहीं होता। पहली बार ऐसा हुआ तो रियाज ने समझा कि शायद सिस्टम की गलती है। दूसरी बार हुआ तो उसने ख्याल किया कि शायद किसी ने जाली टिकट बनवा लिया है। मगर तीसरी और चौथी बार जब यही सूरत ए हाल दोहराई गई तो उसके दिल में बेचैनी ने जन्म लिया। अजीब बात यह थी कि ये मुसाफिर कभी घबराते नहीं थे। वह न बहस करते, न बदतमीजी, न रिश्वत की पेशकश। बस एक ही बात कहते कि हमारा नाम दर्ज नहीं होगा। ये कहते वक्त उनके चेहरों पर ऐसा सुकून होता जैसे वह किसी बहुत बड़ी हकीकत से वाकिफ हों। रियाज ने कई बार यह बात अपने सीनियर अफसरों से कहने की कोशिश की। हर बार जवाब एक ही मिला कि आखिरी डब्बा तो अक्सर खाली होता है और शायद तुम वहम का शिकार हो। एक अफसर ने तो मजाक में यह भी कहा कि लगता है तुम्हें भूत नजर आने लगे हैं। यह सुनकर रियाज हंस तो दिया, मगर दिल के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। एक रात की बात है। मौसम खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बार बार बिजली चमक रही थी। बारिश की तेज बूंदें ट्रेन की खिड़कियों से टकरा रही थीं। रियाज ने हस्बे मामूल टिकट चेक शुरू किया। वह आहिस्ता आहिस्ता आखिरी डब्बे की तरफ बढ़ा। उस रात दिल अजीब तरह से घबरा रहा था, जैसे कोई अनदेखे खतरे की आहट हो। जब वह आखिरी डब्बे में दाखिल हुआ तो उसकी सांस रुक सी गई। इस बार वहां 7 मुसाफिर बैठे थे, सब खामोश। सबकी नजरें रियाज पर मरकूज थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब उसी का इंतजार कर रहे हों। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि आप सब कहां जा रहे हैं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एक बूढ़ा शख्स आहिस्ता से बोला कि जहां सबको जाना होता है। उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी कि रियाज का दिल कांप उठा। उसी लम्हे ट्रेन जोर से झटका खाकर रुक गई। लाइटें बंद हो गईं और पूरा डब्बा अंधेरे में डूब गया। मगर फिर एक अजीब बात हुई।
आखिरी डब्बे में हल्की सी नीली रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में रियाज ने वह देखा जो उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। मुसाफिरों के चेहरे बदल रहे थे। किसी के चेहरे पर जलने के निशान थे, किसी के कपड़े खून से भरे हुए थे और किसी की आंखें खाली गड्ढों में तब्दील हो चुकी थीं। रियाज चीखना चाहता था, मगर उसका जिस्म उसका साथ छोड़ चुका था। वही बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और उसने रियाज का पूरा नाम लेकर पुकारा। उसने बताया कि वह लोग हैं जिनकी मौत इसी ट्रेन में हुई थी, किसी की हादसे में, किसी की बीमारी से और किसी की तन्हाई में। रियाज को अचानक याद आया कि 15 साल पहले इसी रूट पर एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसमें आखिरी डब्बा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। बूढ़े ने कहा कि रियाज हमें इसलिए देख सकता है क्योंकि उसने कभी किसी का हक नहीं मारा, मगर आज उसका इम्तिहान है। हम अगले स्टेशन पर उतरेंगे, मगर अगर उसने यह राज किसी को बताया तो वह भी इसी आखिरी डब्बे का हिस्सा बन जाएगा। रियाज ने कांपते हुए हां में सिर हिला दिया। अगले ही लम्हे रोशनी गायब हो गई। ट्रेन दोबारा चल पड़ी और आखिरी डब्बा खाली था। अगले स्टेशन पर रियाज ने खिड़की से बाहर देखा तो पटरी के करीब 7 ताजा कब्रें बनी हुई थीं। उस मंजर ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उस रात के बाद रियाज बदल गया। उसने आखिरी डब्बे में जाना छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद उसका तबादला हो गया। जिंदगी संभलने लगी, मगर वह राज उसके दिल में दफन हो गया। आज भी जब रात के सन्नाटे में ट्रेन की सीटी सुनाई देती है तो उसे वही आवाज गूंजती हुई महसूस होती है कि हमारा नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं होता। लोग कहते हैं कि नाइट एक्सप्रेस का आखिरी डब्बा आज भी कभी कभी खुद ब खुद भर जाता है, मगर वहां सिर्फ वही जाते हैं जिनका वक्त पूरा हो चुका होता है।